जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 23। ये पूछा गया है 30 मार्च 2019 में पूछा गया है, शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया। ठीक, तो इसमें आरपीएफ यानी कि आरआरबी आरपीएफ के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो किसने बताया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपरनिकस ने बताया था। ठीक, किसने बताया था, कॉपरनिकस ने बताया था। चलिए और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है, कॉपरनिकस ने पहली बार यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अर्थात सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, न कि पृथ्वी। कॉपरनिकस ने अपनी पुस्तक दी रिवोलू क्या लिखा है, रिवोल्यूनी बस में बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। ठीक, तो ये सब लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, बिग बेन कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कि बिग बेन कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या, लंदन में है। ठीक, बिग बेन लंदन में स्थित है। ठीक, कहाँ पर है, लंदन में स्थित है। और क्या लिखा हुआ है, बिग बेन इंग्लैंड में पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर का क्लॉक टावर है। यह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इसे ऑगस्टस पुगिन ने डिजाइन किया है। इसे एलिजाबेथ टावर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर 7 में मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों को प्रकाश में जांचने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवतल का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल का प्रयोग किया जाता है। चलिए और देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से किस खेल से वेड ट्रॉफी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बास्केटबॉल से संबंधित है। और देख लेंगे, इसमें कई सारे लिखा है, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। ठीक, अब देखेंगे अगला। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या, निम्नलिखित में से कौन सी टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2018 के अंतिम मैच के लिए अर्हता प्राप्त किया है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स और बेंगलुरु बुल्स। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स और बेंगलुरु बुल्स टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2018 के अंतिम मैच के लिए अर्हता प्राप्त किया था। 2023 में प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का आयोजन अहमदाबाद में होगा। 2025 में कबड्डी विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड द्वारा की जाएगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, राजेंद्र गंगानी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कथक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कथक। कथक कहाँ का है नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। और देख लेते हैं क्या क्या है, यामिनी कृष्णमूर्ति, कृष्णैया, रुक्मणी देवी, मृणालिनी, साराभाई आदि भरतनाट्यम से, वेम्पति चिन्ना सत्यम, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी से, और केलुचरण महापात ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ठीक, चलिए अब देखते हैं और क्या लिखा हुआ है, राजेंद्र गंगानी जयपुर घराने से संबंधित एक प्रसिद्ध कथक नृत्य है। घराना पूछेगा तो जयपुर घराना। अब अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है। तो बताना इसके किताब के लेखक कौन है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, ए लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आदि जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और क्या क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार खातिर आदि अबुल कलाम आज़ाद की है। और इंडियन फिलॉसफी, ए वर्ल्ड कम्युनिटी आदि किसका है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की पुस्तक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए 20 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा। अगर सागर का संबंध पोखर से है तो किलोमीटर का संबंध किससे होगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है, जिस प्रकार सागर का छोटा रूप पोखर होता है, उसी प्रकार किलोमीटर का छोटा रूप मिलीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और देख लेते हैं 22वां नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो बताना है कितनी आयु है। तो इसकी आयु कितना हो जाता है, तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। अब देख लेते हैं अच्छे से, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों के प्राधिकार का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, तो चलिए 65 वर्ष है इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 23, हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 370। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 370, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 30 नंबर, निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द स्टाइमेड का संबंध है? तो किसके साथ है आपको जल्दी से ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देख लेते हैं गोल्फ का संबंध किससे है। देखिए स्टाइमेड का संबंध गोल्फ से है। अल्बाट्रास, ईगल, बर्डी, फोर बॉल, मुलिगन, ये सब किससे? गोल्फ से संबंधित हैं। मैलेट, एंगल, शॉट, डिटूर, पोलो बंगर, ये सब किससे? पोलो से संबंधित हैं। पंच, स्पर, स्टेबलमेट, रिंग स्टॉपेज, कटमैन, मुक्केबाजी से संबंधित है। नेल्सन ह्यू, फ्री स्टाइल, पॉइंट हैल, ये सब कुश्ती से संबंधित है। ठीक, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको ये बताना है। तो संविधान सभा का पहला सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किंतु 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 36 नंबर पे। भारत में निम्न में से कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि। ठीक, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र खनन, मछली पालन, कृषि आदि है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र, गैस विनिर्माण, बिजली निर्माण आदि आता है। और तृतीय क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, बीमा, बैंकिंग, पर्यटन, शिक्षा, परिवहन, वैज्ञानिक तकनीकी सेवाएं इत्यादि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने ताजमहल का निर्माण किया था? तो किसने ताजमहल का निर्माण किया था आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, ये तो सबको मालूम है। ठीक, और देख लेते हैं कि क्या 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 इसने बनवाया था। तो देखिए ताजमहल जो है 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 41 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसको ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है ड्राई आइस? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कार्बन के एक और ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर हुआ है। यह वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था? 1800 बताएंगे, 1857 से शुरू हुआ था। ठीक, कब से शुरू हुआ था? 1857 में शुरू हुआ था। चलिए देख लेते हैं। भारतीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। चार्ल्स कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था, जो 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। बेगम हजरत महल ने लखनऊ, नाना साहब कानपुर, खान बहादुर खान बरेली, मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्नकाल के समय पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री थे, जो वर्तमान 2023 में भी केरल के मुख्यमंत्री हैं। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआईएम के सदस्य हैं। तो क्या हो जाएगा? पिनराई विजयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जल्दी से बताएंगे राष्ट्रपति कौन थे उस समय जब आपातकाल लागू हुआ था। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ़खरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। चलिए इसके बारे में अच्छे से थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए वर्ष 1975 में आपातकाल के समय राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद तथा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। पहली बार 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध के कारण,
दूसरी बार 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के कारण, तीसरी बार 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में। निम्न में से कौन भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। रामगंगा, मंडल, पालिन और कोसी इस उद्यान से होकर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक, और देख लेते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल की इडुक्की और पठान मथिट्टा में जिले में है, जबकि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? बड़ोदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसकी स्थापना 15 दिसंबर 2018 में हुई थी। रूस और चीन के बाद भारत रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला विश्व का तीसरा देश है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनान की मुद्रा है, तो यूनान की मुद्रा क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। ठीक, नॉर्वे की मुद्रा क्रोन, पोलैंड का पोलिश जलाटी, नीदरलैंड का गिल्डर, स्विट्जरलैंड का फ्रैंक, तजाकिस्तान का सोमानी। ठीक, तो ये थे आपके जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि इससे आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।